हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी यूडाइस में या आपकी अपार आईडी में गलत है तो आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ कहीं भी गलत होती है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम आधार कार्ड को उठाते हैं और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हर जगह चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में ये क्लैरिटी रखिए कि आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आधार आपकी जन्म तिथि का प्रूफ नहीं है। आधार से आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं वैलिड मानी जाएगी। आधार को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में अप्रूव नहीं किया गया है। आधार सिर्फ एक आईडी प्रूफ है, आपका पहचान पत्र है। ठीक है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का अगर आपको प्रूफ लेना है, जहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ वैलिड समझनी है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है, तो आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए अपने बर्थ सर्टिफिकेट को। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए अपने बर्थ सर्टिफिकेट से। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी उधर आ गई वही आपकी वैलिड रहेगी हमेशा। ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही हर जगह होनी चाहिए। इन केस आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे तो 100% होना ही चाहिए, और अगर पहले टाइम के नहीं होता था किसी के पास तो उनकी फिर 10th की मार्कशीट मानी जाती थी। 10th की मार्कशीट आपका बर्थ प्रूफ मानी जाती थी। जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो 10th की मार्कशीट से लिया जाता था। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में अप्रूव हुए हैं, माने जाते हैं। तो आप आधार के बेस पे कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं करवाना, बल्कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे अपने आधार को चेंज करवा सकते हो डेट ऑफ बर्थ। और आधार में भी आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आधार में डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार ही करेक्शन होती है, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा आधार में चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आधार में डेट ऑफ बर्थ एक ही बार चेंज होगी, और सीधे आधार के बेस पे कहीं और चेंज करवाने की नीड नहीं है। पहले ये देखिए कि बर्थ सर्टिफिकेट में सही है और आधार में गलत है, तो आधार में चेंज करवाइए, ना कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को चेंज करवाइए। क्योंकि बहुत से स्कूल वाले अपना रिकॉर्ड चेंज नहीं करना चाहते, वो आधार के बेस पे अपार आईडी बना चुके हैं, तो वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा दो। ऐसा नहीं होता है। बर्थ सर्टिफिकेट में आपको चेंज नहीं करवाना है, ना ही वो इजीली चेंज होगा, और ना ही वो एक प्रॉपर वे आउट है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। आपको चेंज करना होगा अपना आधार, और आधार के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी आपकी अपार आईडी, और यूडाइज में भी अपडेट हो जाएगा, और स्कूल वालों को भी अपने रिकॉर्ड में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको रखना है, ना कि आप बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट को चेंज आपको नहीं करवाना है, और आधार को भी आपको चेंज करवाना है तब जब उसमें मिस्टेक हो और आप श्योर हो कि हाँ ये करेक्शन करवाना ही है, क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार ही करेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यही मेरे को इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे को क्वेरी आ रही थी कि मैम स्कूल बोल रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज करा लो, स्कूल बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट चेंज कर लो। नहीं, प्रॉपर जो प्रोसीजर है वही होना चाहिए। जब आधार आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ही नहीं, आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर आप उन चीज़ों के बेस पे कराइए ना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, ना कि आधार के बेस पे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको इस मैटर में क्लैरिटी मिली होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of latest videos. And if you are facing any problem in UDIs, APAR ID and MIS, then please let me know through comment. I will surely help you out because I love reading your comment and giving you solutions. And thanks for watching this video till end. Thank you so much.